आज मैं आपके साथ बाइबल की कुछ वर्सेस शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये हम परमेश्वर ने बोला है जो मैंने तुम्हें दिया है यू जस्ट पास टू समवन। जो मैंने तुम्हें दिया है तुम वो लोगों को दे दो, क्या पता है किसको किसकी ज़रूरत हो। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कोलोशियंस 3:17। Everyone you say or do should be done in the name of the Lord Jesus. Give thanks to the God, the Father through him. आज जो भी मैं कुछ बोलूँगी, जो भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी, उन सब में से सिर्फ और सिर्फ प्रेज और उसकी महिमा सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की ओर जाएगी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। टुडे माय टॉपिक नेम इज द की दैट ओपन्स एवरी डोर इन जीसस नेम। वो एक चाबी जो हर एक दरवाजे को खोलती है इन जीसस नेम में। फर्स्ट पॉइंट है द नेम ऑफ जीसस इज द की ऑफ अथॉरिटी। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है वो एक चाबी है, वो एक अथॉरिटी ऑफ की है। अब इसे हम पढ़ेंगे मैथ्यू 16:19। I will give you the key of the kingdom of heaven. Whenever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला जो कुछ भी तुम बांधोगे वो धरती पे बांधा जाएगा और हेवन पे, और जो कुछ भी तुम खोलोगे वो खुला जाएगा इन हेवन। बाइंड का मतलब क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, बाइंड एंड लूज। बाइंड मीन्स forbidden or reject what against God will. बाइंड मतलब क्या है? जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्लान्स रखे हैं उसे हम छोड़ते हैं, त्याग देते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। हम उसे क्या करते हैं? बाइंड कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्लान्स को हम बाइंड कर देते हैं, जो उसकी विल है उसके हम अगेंस्ट जाते हैं। लूज मतलब क्या? परमिटेड और फॉरबिडेड, व्हाट एग्री विद गॉड विल। हम उन सारी चीज़ों को लूज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगियों में से निकाल देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्लान को एग्री करती है हमारी ज़िंदगियों में से। अब हम इसे और सिंपल वे में समझेंगे। इमेजिन अ सिक्योरिटी गार्ड हु गिवन्स अ की बाय द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग। इमेजिन करो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसे चाबी दी है बिहाफ ऑफ ऑनर ने दी है कि बिहाफ ऑफ मी यू कैन ओपन द डोर और शट इट। ठीक है, कि उस सिक्योरिटी गार्ड को उस ऑनर ने चाबी दी है कि तुम मेरे बिहाफ पे उसे खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। इन अ सिमिलर वे जो क्रिश्चियंस हैं डू नॉट ओन गॉड किंगडम। हम ऑनर नहीं हैं किंगडम ऑफ गॉड के, बट गॉड entrust them with the responsibility as authority to serve him faithfully. But God ने हमें वो responsibility और authority दी है to serve him, उसको सर्व करने की। लेकिन कैसे? बाय फेथफुलनेस। अब इसे हम और इजी वे में समझते। द की इज नॉट आवर पावर। पहली बात हमें समझना है जो चाबी है वो हमारी खुद की ताकत नहीं है। इट इज़ अ गॉड अथॉरिटी। वो प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी है जो हमारे अंदर वर्क करती है, वर्क थ्रू पीपल हु ट्रस्ट एंड ओबे जीसस, जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसकी आज्ञाओं पे ओबे करते हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। द नेम ऑफ जीसस ओपन डोर्स दैट नो वन कैन शट। अब इसे पढ़ेंगे। रेवलेशन 3:8। यू हैव डन, सी आई हैव ओपन द डोर्स इन फ्रंट ऑफ यू दैट नो वन कैन शट। You only have a little strength, but you have paid attention to my words and you have not designed my name. क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कह रहा है I know what you have done. Revelation 3:8 कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, चाहे वो कुछ भी हो। हमने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारी गलतियाँ की, हमने वो चीज़ें की हैं जो और कोई नहीं जानता, लेकिन गॉड कह रहा है आई नो वट यू हैव डन। अदरवाइज वो नहीं कहता कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। इसका मतलब क्या है? गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर द परफेक्ट पीपल। खुदा को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। ही इज लुकिंग फॉर द फेथफुल पीपल।
विश्वास योग्यता लोगों को वो ढूंढ रहा है, फेथफुल पीपल्स को वो ढूंढ रहा है। अब हम इसे और इजी वे में समझते हैं। इमेजिन बिफोर अ ह्यूज, आप खड़े हो एक बड़े से दरवाजे के सामने, ठीक है, और वो दरवाज़ा बंद है। आप उसे पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, उसे खोलने की अपनी सारी एफर्ट कर रहे हो, लेकिन द ओनर आपको देख रहा है कि आप उसे पुश कर रहे हो, तो पुल कर रहे हो। द ओनर कम विद द की, ओनर आता है चाबी के साथ और उसे अनलॉक करता है। किसके लिए? आपके लिए। जो आप नहीं कर पा रहे थे वो ओनर ने बिहाफ ऑफ यू किया। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन अ सिमिलर वे God can open doors that your effort alone cannot open. जहाँ पर तुम्हारा एफर्ट, जहाँ पे तुम्हारी मेहनत अकेले उस चीज़ों को नहीं खोल सकती, वो गॉड खोलती है। इसे हम और सिंपल वे में समझते हैं। फेथफुलनेस अट्रैक्ट गॉड फेवर। जो हम फेथफुलनेस करते हैं, मतलब फेथफुलनेस रिप्रेजेंट करती है पुश पुल हम अपनी जिंदगियों में, कि नहीं कुछ नहीं होता, आज मेरा दिन अच्छा नहीं किया, मैं प्रेयर करूँगा, मैं बाइबल वर्सेस पढ़ूंगा, वो कुछ भी है, खुदा के साथ रिलेशनशिप में रहूँगा, ऑल दैट थिंग्स, वो अट्रैक्ट करती हैं गॉड के फेवर को आपके लिए। व्हेन यू से ट्रस्ट टू जीसस, जब आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे ट्रस्ट करता हूँ, God can open that no person, no problem, no circumstances can shut. जब आप प्रभु यीशु मसीह पे ट्रस्ट रखते हो तब कोई भी चीज़ बंद नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी बंदा क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, और कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी एनवायरनमेंट क्यों ना हो, उसे कुछ भी बंद नहीं कर सकता। Now move to the third point. Prayer in Jesus name unlock God blessings. प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनलॉक ब्लेसिंग्स खुल जाती हैं। आइए अब हम इसे बाइबल के वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। जॉन 14:14, इफ यू शैल आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट। क्या कह रहा है? तुम कुछ भी मेरे नाम में मांगो और वो हो जाएगा। कुछ भी इन माय नेम, मेरे नाम में। क्या मतलब है इसका? मोस्ट ऑफ द पीपल्स अब इसमें क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चीज़ें मांग लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोली। फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ भी गलत मलत कह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे नाम में मांगो मैं दे दूंगा। नहीं, इस वर्ड का मतलब वेरी डीप है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन अ कंपनी एम्प्लॉय, एक इमेजिन करते हैं कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे एक पेपर पर साइन करवाना है बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना है बिहाफ ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी के तौर पर। तो वो ऐसे ही चले जाएगा? नहीं, जब तक उसे वो कंपनी अथॉराइज नहीं करेगी, अथॉरिटी नहीं देगी तुम जाओ मेरे बिहाफ पे जाके साइन करवाओ, तब तक कोई साइन नहीं करवा सकता। इन अ सिमिलर वे वी प्रे इन जीसस नेम, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। वी कम बिफोर गॉड, हम प्रभु गॉड के पास आते हैं। कैसे आते हैं? एक अथॉरिटी के साथ आते हैं, और वो अथॉरिटी हमें कौन देता है? जीसस हैज गिव अस। वो अथॉरिटी हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। वी प्रे लॉर्ड आई आस्क दिस अथॉरिटी टू योर विल एंड योर ग्लोरी। क्या है वो? हम प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग, उसकी विल के अकॉर्डिंग, उसकी महिमा के लिए जो भी करेंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे, वो पूरा होगा। अब हम इसे और सिंपल वे में समझते हैं। द पावर ऑफ प्रे इज नॉट इन द वर्ड वी से, मतलब जो पावर है प्रार्थना की, वो हमारे लफ्जों में नहीं है। और मैं आपको इस वे में बताऊंगी इसका सिनेरियो लेकर। जब पॉल अलग अलग जगहों पे जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, वो डेमन्स को निकाल रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, तो लोगों ने उसे देखा और उन्होंने भी यही किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पॉल के नाम में बदरूहे निकला। बदरूहों ने क्या कहा? पॉल को तो हम जानते हैं, प्रभु को भी हम जानते हैं, लेकिन तू बता तू कौन है? उसे मारा कूटा।
तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? द पावर इज नॉट इन आवर वर्ड वी से। हम जो बोलते हैं पावर उसके अंदर नहीं है, बल्कि पावर उसके अंदर है। द सेवियर हुज नेम वी ट्रस्ट, उसके नाम में, जिस नाम पे हम ट्रस्ट रखते हैं, दैट इज जीसस। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पॉइंट। फेथ इज द हैंड दैट यूज द की। फेथ एक हाथ है जो यूज करने के लिए, की को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है। नाउ लेट्स वॉक टू 2 Corinthians 5:7। फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय द सी। इसका मतलब क्या है? 3 वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। वी वॉक, वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, हम देखने के जरा नहीं, नॉट बाय सीन। वॉक मीन्स द वे वी लिव इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी को डेली लाइफ में कैसे करते हैं? क्या हम प्रे करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को टाइम दे पा रहे हैं जो वो हमसे मांगता है? बाय फेथ मीन्स ट्रस्ट गॉड प्रॉमिस, उसके प्रोमिसेस पे ही विश्वास करना, और जो उसने हमें बोला है वो करेगा। द करेक्टर एंड द गाइडेंस जो हमें वो डेली बताता है। नॉट बाय सीन मतलब नॉट डिपेंड ओनली ऑन वट वी कैन सी। हमें उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, और जो हम अपनी समझ से समझते हैं। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में, ट्रस्ट गॉड इवन, ट्रस्ट गॉड when you can't see the whole picture, जब तुम पूरी पिक्चर को नहीं देख पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम को जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अपना घर छोड़ दे और मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें बहुतों का पिता बनाऊंगा, तो उसे नहीं पता कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे रहना है, क्या करना है। बस गॉड ने बोला मेरे पीछे आ जा, अपनी फैमिली को छोड़ दे, तो वो उसी समय छोड़ गया। उसने पूरी पिक्चर को नहीं देखा। डोंट फोकस ऑन द लॉक डोर। इसका मतलब क्या है? हमें लॉक डोर पे फोकस नहीं करना। फोकस ऑन द गॉड हु होल्ड्स द की। प्रभु यीशु मसीह पे फोकस करना है जिसके हाथ में चाबी है। उसी एग्जाम्पल की तरह, वो बंद दरवाजे की तरह, उसने बंद दरवाजे के ऊपर फोकस नहीं किया, उसने उसे धक्का मारा, पुश किया, पुल किया, अपना पूरा एफर्ट लगाया जो हम करते हैं। लेकिन जो ऑनर था जिसके हाथ में चाबी थी, उसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। उसके फेथफुलनेस ने उसे अट्रैक्ट किया उस चाबी को खोलने के लिए। सिमिलरली, जब हम अपनी एफर्ट, अपना वो लगाएंगे कि जो भी सर्कमस्टांसेस हो, जो भी गलत हो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे एफर्ट लगाते हैं, वो हमारे लिए वो दरवाजे खोल देता है जो दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस सरमन से ये सीखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि गॉड उन अनलॉक ब्लेसिंग्स को खोल दीजिए हमारी लाइफ में, हमारी मैरिज के, मे बी हमारी न्यू जॉब्स के अनलॉक ब्लेसिंग्स को खोल दीजिए, उस डोर्स को खोल दीजिए जो दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। बट टुडे आई से जीसस, उस डोर को खोलिए, उस रिलेशनशिप के डोर्स को मैं खोलती हूँ मेरे पिता, जो मेरे और आपके बीच का रिलेशन है मेरे पिता। दुनिया की चीज़, दुनिया की ब्लेसिंग्स मांगती है, आई डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स, बट मुझे वो चाहिए जो हम लोगों के रिश्तों को, हम लोगों के रिलेशनशिप को मजबूत करता है। हॉली स्पिरिट, यू एंड आई। Who am I? I am nothing, dear Lord Jesus Christ. I am whom you say I am. मैं वो हूँ जो आप मुझे कहते हो मैं हूँ, और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो आप मुझे कहते हो मैं कर सकती हूँ। मेरे पिता, मैं अपने आप को, अपनी एक एक चीज़ों को, इस चीज़ों से हमने जो भी सीखा उन सबको आपके हाथों में दे देती हूँ, और सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। इन जीसस नेम वी से आमेन।